कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। संसद के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह की यह टिप्पणी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस नैरेटिव को सीधी चुनौती है जिसे वर्षों तक गढ़ा गया, भगवा आतंकवाद यानी हिंदू टेरर। और ठीक उसी के अगले दिन महाराष्ट्र से आया वो फैसला जिसका देश को 17 साल से इंतजार था। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव में एक धमाका हुआ, 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल। केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार, शुरुआती जांच एटीएस ने की और फिर एनआईए ने केस संभाला, लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कह दिया सबूत नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा न तो बम मिला, न आरडीएक्स, न किसी आरोपी के फिंगरप्रिंट घटना स्थल पर मिली। जहां तक कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। शक के आधार पर किसी को गुनहगार नहीं बना सकते। कोर्ट ने उन सारे आरोपियों को बरी कर दिया जिनके चोले और नामों की वजह से उन्हें हिंदू आतंकी तक कहा गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी। इनमें से कई को सालों तक जेल में रखा गया। प्रज्ञा ठाकुर कैंसर से जूझ रही थी, वहीं पुरोहित को 9 साल जेल में रहना पड़ा, यातनाएं दी गई, सिर्फ इसलिए कि यह साबित किया जा सके कि भगवा आतंकवाद होता है और हिंदू आतंकी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 26/11 के हमले के बाद भी उस हमले का दोष हिंदुओं के माथे गड़ने की कोशिश हुई, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की गई और यह सब किया गया दिग्विजय सिंह की ओर से। उस छल को संसद में बेनकाब किया गृह मंत्री अमित शाह ने। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। अब कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अमित शाह के इस बयान पर फैसले की मुहर लग गई है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र था और कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने के लिए देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया। यह फैसला आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यही कह रही है। मालेगांव न्यायालय के निकाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के दोनों गाल पर थप्पड़ मारी है। गांधी परिवार, फिर वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही मकसद रहा है, हिंदू को बदनाम करना, मुस्लिमों को खुश करना। और कांग्रेस तो इस हद तक अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सहानुभूति व्यक्त करती है। मालेगांव का ये नकली भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवादी है, ये सिद्ध करने के लिए नाटक किया गया था। आज ये सिद्ध हो चुका है। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, हिंदू कभी आतंकी बन नहीं सकता। आज का निर्णय ये कांग्रेस और गांधी परिवार के भगवा आतंकवाद, ये देश का अपमान है, सिद्ध हो चुका है। स्वनियोजित षड्यंत्र था। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस चाह रही थी। दिग्विजय सिंह जी की मंशा थी, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मंशा थी, सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि आतंकवादियों का जो ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है वो कैसे भी हट जाए और हिंदुओं को, भगवा को आतंकवादी करार दे दिया जाए। इस सोची साजिश और रचना के तहत उनने मालेगांव में हिंदू धार्मिक लोगों को फंसाया है और इसलिए आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता क्लियर हो गई है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है और हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर जबरन फंसाना चाहती थी। मालेगांव केस का फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं, यह भारत के धार्मिक और राजनीतिक विमर्श पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ता है। गृह मंत्री का बयान और कोर्ट का फैसला दोनों मिलकर साफ संदेश देते हैं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता,
लेकिन निर्दोषों को विचारधारा के आधार पर फंसाना भी देश के लिए खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।